प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम मोहम्मदा, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज और फिर पटल पर अपनी बात रखने और सुंदर से गीतों यानी सब रंग का कार्यक्रम लेकर हाजिर होने और आपका इसमें प्यार पाने के लिए फिर आ चुके हैं पटल पर। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हसनी हसूनी हो सब रंग छलकूनी हो, हसनी हसूनी हो सब रंग छलकूनी हो, मोहन कीर्ति पटल, मोहन कीर्ति पटल, मोहन कीर्ति पटल, मोहन कीर्ति पटल। बड़ो प्यार छू बहुत न्यार छू, बड़ो प्यार छू बहुत न्यार छू। हसनी हसूनी हो सब रंग छलकूनी हो, मोहन कीर्ति पटल, मोहन कीर्ति पटल, मोहन कीर्ति पटल, मोहन कीर्ति पटल। जय हो मोहम्मदा की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हम सब रंग कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो चुके हैं और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मोहन कीर्ति पटल का ये 1326वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 284वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। सब रंग का आज दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में जो अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद देने इस पटल पर अभी तक उपस्थित हुए हैं उनमें हमारे तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी, दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति से आनंद हो जाता है क्योंकि आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको मिलता है। और कृपाल शीला जी हमसे जुड़े हैं, शीला जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। दिनेश भट्ट जी हमसे जुड़े हैं, भट्ट जी प्रणाम है, स्वागत है। शोभा दीदी हमसे जुड़ चुकी हैं, शोभा दी प्रणाम, स्वागत। और गोपाल सिंह बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़ गए हैं। क्षमा चाहूंगा, गोपाल सिंह बिष्ट जी, अभी हसमुख जी की उपस्थिति नहीं हुई है, तो गोपाल सिंह बिष्ट जी हमसे जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी प्रणाम है, स्वागत है। और हम जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहम्मदा। तो चलिए आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। सब रंग कार्यक्रम का ये दूसरा भाग हम लेकर हाजिर हुए हैं। इस दूसरे भाग में हमें विश्वास है आपकी मधुर वाणी जो है इस कार्यक्रम को आनंददायी बनाएगी और कुछ न कुछ हमको भी सुनने और सीखने का मौका मिलेगा। तो आज की जो शुरुआत है, आज की शुरुआत हम करेंगे आदरणीय दिनेश पांडे जी की मधुर आवाज से। कल हम दिनेश पांडे जी को बुला नहीं पाए थे समय अभाव के कारण, और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। पंत जी प्रणाम है, स्वागत है आपकी। प्रणाम पटल तो सभी को बहुत आभार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं दिनेश जी की मधुर वाणी से। अब देखता हूँ
भूले बिसरे गीतों का कौन सा खजाना आपके पास है और पटल पर अपनी मधुर वाणी में क्या आप रखेंगे? स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद, नमस्कार। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को नमस्कार छो, प्रणाम छो। सबसे पहले मौका मिलो तो सबसे पहले प्रभु आराधना में भजन कर देना। तो भजन में शुरुआत कर लेना। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता, जीवन तब जीवन बनता, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हरे प्रेम पुजारे को अपने, हरे प्रेम पुजारे को अपने, मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया लेकिन, दुनिया को मिले दुनिया लेकिन, भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे
दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपने, मिल जाए पथिक मंजिल अपने, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। क्या बात है पंडित जी। प्रभु इतनी दया हम पर कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु की दया सब पर बरसती रहे, सबको प्रभु का प्यार मिले, स्नेह मिले, उनका आशीर्वाद मिले। तो चलिए, बहुत सुंदर सी शुरुआत हमारे दिनेश पांडे जी ने अपनी मधुर वाणी से की। और आज का यह तिथि भाग जो है हमारा सबरंग कार्यक्रम का, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं देख रहा हूँ पटल पर जिनकी उपस्थिति हुई है उनमें हमारे रवीना जी के नाम से कोई जुड़े हैं। अब कौन है शायद मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हाँ, प्रणाम है। और रवीना कैसे हैं? रावत, रवीना आज रावत पहली जी बार हैं बिटिया, इनका स्वागत है बहुत बहुत। ये भी हाँ सुनाएंगे जी, जनोदा, इनको भी बुलाना है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ, सबरंग कार्यक्रम है तो आज, रवीना कुछ भी जी, गात। हाँ, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर, और उम्मीद है बने रहेंगे पटल के साथ। और आपकी मधुर वाणी भी आज हम जरूर सुनना चाहेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि यह सब रंग का कार्यक्रम है। कोई भी भूला बिसरा गीत हो और जो भी आपके जहन में हो, जैसे बार बार गुनगुनाने को मन करता है, तो आप उसे पटल पर रख सकते हैं। और उसी के साथ हमारे प्रकाशन तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। तिवारी जी प्रणाम है और स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। चलिए, बहुत ही सुंदर शुरुआत हमारे दिनेश पांडे जी ने की है। बस दो लाइन, क्योंकि उसी से मिलता जुलता एक गीत है, कभी जहन में आता है, तो वो दो लाइनें आप सबको समर्पित करता हूँ। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आती है। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते।
हम लोगों के पुण्य की राधे की तरह हों, ताकि हरि यानी भगवान हमारे घर रोज आए, अपना स्नेह दें, अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए आप सब पर प्रभु की कृपा, माता रानी की कृपा बनी रहे। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे निर्मल पंथ जी से। डॉक्टर निर्मल पंथ जी, बड़ी मधुर आवाज आपकी है और संगीत के साथ आप अपनी मधुर वाणी इस पटल पर देते हैं और बड़े सुंदर सुंदर गीतों को लेकर। तो आज भी मैं चाहूंगा, शुरुआत तो हो चुकी है और दूसरे पायदान पर आपको बुलाना चाह रहा हूँ और स्वागत करता हूँ पवन कीर्ति पटल पर डॉक्टर निर्मल पंथ जी का। पंत जी स्वागत है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। मैं सोच रहा था उनका आज क्या वो करूं करके, तो आपने बुला ही दिया। एक रफी जी की गजल है, उसको देख रहा था, मैं ट्राई कर रहा था। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। मेरे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ए मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जाने गजल, मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जाने गजल। जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन मुझे आवाज दिए जाती है। मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती आंखें वो सुहाना मंजर, भूल नहीं सकती आंखें
हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्फ सी लहराई थी, मेरी रग रग में कोई बर्फ सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, आ मुझे फिर उन्हीं आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर निर्मल पंत जी, आपने गजल के बहाने सही रवि साहब को याद किया और बड़ी मधुर आवाज में उनके तो हर गीत, जो भी गीत सुनोगे ऐसा लगता है कि दिल की गहराई में उतर जाते हैं। तो ऐसे महान कलाकार आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें वो गीतों के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से आज भी हमारे इर्द गिर्द है। ऐसा लगता है कि रफी साहब अभी भी हमारे बीच हैं और उनकी आवाज जब भी सुनते हैं आनंदित हो जाते हैं। और फिल्म मेरे महबूब का ये सुंदर सी गजल थी, इसमें म्यूजिक दिया था नौशाद जी ने और गजल लिखी थी ये शकील बदायूनी जी ने। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर वही नरगिसी आंखों का सहारा दे दे।
तो बहुत ही सुंदर गजल के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यूं तो रक्तदान, कन्यादान दुनिया में महान दान माने गए, पर आज के समय में वक्त दान सबसे बड़ा दान है। तो जो वक्त आप लोग हमको दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। और आज वक्त देने के लिए रवीना जी हमारे बीच हैं। तो रवीना जी, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर, और मैं चाहूंगा कि आपकी मधुर वाणी से कुछ न कुछ सुंदर सा गीत हम सुने, गजल सुने, जो भी आपके पास हो। तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम, और इस कीर्ति पटल पे मुझे बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ, जो है सब में वही राम है। जी स्वागत। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। आदमी के रूप रंग पे न जाइए, उसके अंग में छुपे प्रभु को पाइए। आदमी के रूप रंग पे न जाइए, उसके अंग में छुपे प्रभु को पाइए। दिल किसी का भूल से बिना दुखाइए, जो गिरा हुआ उसे गले लगाइए। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। नजर नहीं चुराइए किसी गरीब से, उसकी आंख झांकिए जरा करीब से। नजर नहीं चुराइए किसी गरीब से, उसकी आंख झांकिए जरा करीब से। उसकी एक पलक में छिपे सीताराम है, दूसरी पलक में छिपे राधे श्याम है। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। धन्यवाद गुरु जी। किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। बहुत सुंदर रवीना जी, और बहुत ही सुंदर आवाज है, मधुर आवाज में इस सुंदर से भजन को मोहन कीर्ति पटेल पर पहुंचाने के लिए और पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपका। और हमें विश्वास है कि आगे के कार्यक्रमों में भी आपकी गरिमा में उपस्थिति रहेगी और आपकी मधुर आवाज का आनंद हम लोग जरूर लेंगे। तो बहुत रवीना जी कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? गुरुजी गरुड़ से, तो मोहनदा के क्षेत्र से है, तो वो तो है ही, वाणी का असर तो है ही है, और मधुर वाणी। और मुझे ऐसा लगता है मोहनदा वहाँ के पानी में भी कुछ है जादू, गरुड़ बागेश्वर के पानी में कुछ न कुछ जादू है। तो चलिए, बहुत सुंदर भजन दिया। आज पहली बार रवीना जी हमारे पटल पर आई और बहुत अच्छा लगा। सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा अलग अलग है नाम। वाकई में नाम अलग अलग है, लेकिन है वो एक, ईश्वर एक है, और मानने का तरीका अलग अलग है। अब 33 कोटि कहता है कोई, 33 करोड़ कहता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है उत्तराखंड। चलिए, जो भी जिस रूप में मानता है, प्रभु की कृपा उस पर बनी रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो ये इसी आराधना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं देख रहा हूँ
अंशित जी भी हमसे जुड़े हैं, उनका भी हम आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम है, स्वागत है। वैसे नाम क्या है? अंशित के नाम से तो जुड़े हैं। तुलसी भट्ट जी, हाँ तुलसी भट्ट जी हमसे जुड़े हैं, स्वागत। तुलसी का भी आह्वान कीजिए, जरूर जरूर, बिल्कुल तुलसी जी को बुलाएंगे। तो तुलसी जी बने रहिएगा हमारे साथ कार्यक्रम में, मैं कुछ क्षण बाद आपको जरूर पटल पर बुलाऊंगा। और तो चलिए ये लिए चलते हैं, क्योंकि मोहनदा का नंबर आखिरी में आता है तो सुना नहीं पाते हम, इसलिए आज गरुड़ बागेश्वर की आवाज की धूम है, तो हम चाहते हैं कि मोहनदा की आवाज भी हमारे पटल पर गरुड़ भी याद उड़े थे। एक हास्य कवि मनोजी ने शहर से कब बने बात नीचे कुछ है गुण अगर गडे खाने इच्छा है कया तरुण बाक्सर जाने इच्छा है कया गरुड़। तो चलिए मोहनदा की सुरीली आवाज भी हम सुनते हैं पटल पर। आज देखते हैं मोहनदा, वैसे मुकेश के तो बड़े फैन हैं और अधिकतर मुकेश के गीत गजलों को वो गाया करते हैं, लेकिन आज कौन सा गीत वो लाए हैं, आनंदित होते हैं उनकी आवाज से। स्वागत है जुनूदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे रफ़ी साहब की सुंदर गज़ल आज इस पटल पर आई, और रफ़ी जी का एक गीत मैं आपके सामने रखता हूं, चिर परिचित गीत है, आने से उसके आए बहार। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हैं घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना। हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, पूछो तो कौन है वो रुत वो सुहानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। धन्यवाद आप सबको। यह फिल्म गीतों का जो क्रम है, ये भूले बिसरे गीत हैं जिनको हमने कभी गाया, मन पर हैं लेकिन जुबां पर नहीं आते, और ये माहौल है जहाँ पर ये आ जा रहे हैं। तो ये आप सबका आभार कि आप गाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये गाने गाए हुए शायद 40-45 साल हो गए होंगे 30-40 ज्यादा हो गए होंगे। तो ये जुबां जी मोहनदा, आभार है जी, धन्यवाद है। और मोहम्मद रफी साहब की याद दिलाई आपने गाने के माध्यम से। 1969 में बनी थी फिल्म जीने की राह,
जीने की राह फिल्म का ये गीत है, रफी साहब ने बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर इसको गाया है। जितेंद्र और तनुजा जी का सुंदर सा अभिनय इसमें था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें म्यूजिक दिया था और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। तो चलिए इस सुंदर से गीत को और पुरानी याद दिलाने को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोहम्मदा आपकी मधुर वाणी से। आज मैं रफी साहब का शायद पहली बार गीत सुन रहा हूँ, अधिकतर मुकेश जी के सुंदर से गीत गजल आप गाते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम आशीर्वाद लेते हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी का। दोनों की उपस्थिति को प्रणाम है और स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर तिलक का। और उसके बाद निवेदन करूंगा मैं, हमारी भटजी की उपस्थिति है, अंशित के नाम से जुड़ी हैं, तो उसके बाद उनको बुलाते हैं पटल पर। और तब तक सुनते हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी की आवाज। तिलक राज स्वागत है पटल पर। मिल के ना ये माइक खुला है। तुलसी जी चलिए। तो हम लोग आपने दोनों का नाम लिया है तो शायद एक भजन ही हम दोनों गा सकते हैं, इसलिए भजन को भी कोशिश कर रहे हैं कि अब तक कितना गा पाते हैं। सुनिएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तन प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का कबंची वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो। मेरा संवरिया निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके प्राण तन से। पीतांबरी सजी हो, छवि मन में ये बची हो। पीतांबरी सजी हो, छवि मन में ये बची हो। होठों में कुछ हंसी हो, होठों में कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोक न पाए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए। यम डर न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना
ले जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। तो ये हमने अपनी तुकबंदी सुनाई, कोशिश की। मन को करने वाले और इस भजन को हमारे तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी ने बखूबी निभाने का प्रयास किया। हर एक प्राणी की इच्छा होती है जब भी वो संसार से विदा ले तो जाते समय होठों पर भगवान का नाम जरूर रहे, क्योंकि वही एक तारण का मार्ग होता है। और वैसे भी कलयुग में तारण का मार्ग ही भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग की ओर जो लोग चले जाते हैं, यकीन मानिए उनका आगे आने वाला जीवन, वो जीवन मरण का जो बंधन है उससे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। तो चलिए प्रभु आराधना का अवसर सबको मिले और सब कहें इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो उस समय होठों पर आप ही का नाम हो। तो तिलकदा और चंपा दीदी का आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद हमको दिया। और लिए चलते हैं तुलसी भट्ट जी की ओर। तुलसी भट्ट जी हमसे जुड़ी हैं, हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। धन्यवाद सर। तुलसी प्रकट होकर के, गाना प्रकट होकर के अच्छा लगता है। कैमरा ऑन करो। जय हो। हाँ, क्यों बंद कर दिया? ये बच्चे हैं ना यहाँ पे। कोई बात नहीं, बच्चों में भी दर्शन हो जाएंगे। बच्चे तो और अच्छे बच्चे भी दिख जाएंगे, बहुत बढ़िया है। मैं आज एक समूह गान गाती हूँ। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए, रागनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ जहाँ कदम, आ गए यहाँ जहाँ कदम। मंजिलों को ढूंढते हुए, मंजिलों को ढूंढते हुए। ये दिल ये उमंग है, ये जहाँ बसाएंगे। ये दिलों में ये उमंग है, ये जहाँ नया बसाएंगे। दोस्तों को हम सिखाएंगे, ताजदी को ढूंढते हुए। दोस्तों को हम सिखाएंगे, ताजदी को ढूंढते हुए। दहेज का बुरा रिवाज है आज देश में समाज में। ये तबाह है आज आदमी, ये तबाह है आज आदमी। लूट पाट के समाज में हम समाज भी बनाएंगे। आदमी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागनी को ढूंढते हुए। धन्यवाद। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है हमारे
तुलसी भट्ट जी, और तुलसी भट्ट जी ने ये जो गीत गाया, मैं बताना चाहूंगा, ये स्वर इसमें दिया था श्रीमती आशा भट्ट जी ने, और इस गीत को जो संगीत दिया था सुमंत जी ने। तो बहुत ही सुंदर ये गीत है, अभियान गीत। ये गिरदा का लिखा है ना दाजू? हाँ, अभियान गीत को हम तक पहुंचाने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं तुलसी भट्ट जी का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से समय तो बहुत कम रह गया है, लेकिन चलिए हम शोभा दीदी को आमंत्रित करते हैं। शोभा दी, प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल। प्रणाम दाजू, धन्यवाद। और चलो अब मैं ये महालक्ष्मी स्त्रोत लेर्सिएगा। आज अक्षय तृतीया, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम। तो महालक्ष्मी पूजे आज दिन पर, महालक्ष्मी सब धन धान्य देवी। महालक्ष्मी स्त्रोत। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते लक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वगे सर्ववर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी, सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मसनास्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते, जगति स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः, सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनं, द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितं, त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं। महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति श्री महालक्ष्मी स्तुति। धन्यवाद, नमस्कार जी दीदी, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद है। महालक्ष्मी स्तोत्र आपने बड़े ही मधुर आवाज में हम तक पहुंचाया। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। प्रणाम करते हैं महालक्ष्मी जी को, और सर्व पाप हरें, सर्व कष्ट हरें, धन धान्य से परिपूर्ण करें सभी लोगों को, यही आराधना करते हैं और बहुत धन्यवाद है। तो चाहता तो था कि हर एक कीर्तिकार को सुनो, लेकिन यह साप्ताहिक कार्यक्रम है, आज ही इसका समापन नहीं है। चलते चलते मेरी नजर घड़ी की तरफ जा रही है। अब सुइया मुझे इजाजत नहीं दे रही है कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, इसलिए जिन लोगों को नहीं बुला पाया उनसे मैं क्षमा याचना करूंगा। कल फिर पटल पर सबसे पहले उन्हीं की गर्मा में उपस्थिति में उनकी आवाज हम सुनेंगे। प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी तो पहले से जुड़े थे। कृपाल शीला जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश पांडे जी हमारे साथ हैं, और आज रवीना जी हमसे जुड़ी हुई हैं। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हैं, शोभा दीदी हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, और हमारी तुलसी भट्ट जी हैं। तो आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने आज के भी इस कार्यक्रम को, हमारे सबरंग के कार्यक्रम को अपनी मधुर आवाज द्वारा बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास किया, आकर्षक बनाया। कई तरह के गीत आए, गजलें आई, भजन आए, और तमाम तरह के इन गीतों के लिए आप सबका हृदय से आभार। और लिए चलता हूँ पटल के संयोजक आदरणीय मोहनदा की ओर। मोहनदा, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जनुदा, सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार, और जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कृपाल सिंह खिला जी बासोड़ भिकिया क्षण से, डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से,
देहरादून से दीदी शोभा पांडे जी, और तुलसी भट्ट जी हमारी जुड़ी हैं चंपावत से, और चंपावत के डॉक्टर तिलक राज जी जोशी जी और चंपा जोशी जी दीदी जुड़ी हैं हैदराबाद से, उनका अभिनंदन बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथ जुड़ी हैं रवीना जी, रवीना रावत जी गरुड़ से हैं, और मैं बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि पहली प्रस्तुति आपकी थी और सुंदर भजन आपने सुनाया, और यहाँ पर आपकी कविता भी छपी है। आज हमारे ज्ञानार्जन का ये 14वां अंक निकला है, और इसमें रवीना जी के साथ और सभी आप सभी की रचना है, आपको PDF रूप में मिल जाएगी मोहन कृति पर, माशांत पर हमारे निकालने का प्रयास होता है, और सुंदर लेखन करती हैं रवीना जी की कविता को आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश पांडे जी, आदरणीय अल्मोड़ा से जुड़े हैं, और हल्द्वानी से जुड़े हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी, बहुत अभिनंदन है, और प्रकाश चंद्र तिवारी जी भी जुड़े हैं। सबको धन्यवाद करता हूँ, स्वागत अभिनंदन है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में शुरुआत में दिनेश पांडे जी ने भजन प्रस्तुत किया, प्रभु इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। उसके बाद डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी ने मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, एक सुंदर गज़ल शुरुआत की रफ़ी जी की। रवीना रावत जी ने भजन सब में वही राम सब में वही श्याम और सबकी एक आत्मा अलग अलग नाम, एक सुंदर भजन गाया, और फिर आने से उसकी आए बहार एक मैंने गुनगुनाई। और डॉक्टर तिलक राज जी की इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, दीदी चंपा जी के स्वर के साथ उन्हें स्वर मिलाते हुए एक सुंदर प्रस्तुति थी। बहुत आभार दोनों का को मैं साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। तुलसी भट्ट जी ने गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, एक सुंदर गीत, और शोभा दीदी ने महालक्ष्मी वंदना की। और आज के शुभ अक्षय तृतीया के इस अवसर पर मैं सबको शुभकामना देता हूँ, महालक्ष्मी जी को नमन करता हूँ, आप सब पर कृपा बरसे। और आज के इस कार्यक्रम में आशीर्वाद के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी के पास जाता हूं, और फिर कोई चुटकुला अगर जनुदा के पास है तो समापन उसी से करेंगे। जी, स्वागत अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर तिलक। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल का आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह से उत्कृष्ट और उज्जवल रहा। हमारे आज के बहुरंग कार्यक्रम में संचालन श्री जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने किया। जन्नुदा अद्भुत कलाकार हैं, उनके संचालन में हर जगह कलाकारी प्रकट होती है, प्रस्तुत होती है, बड़ा अच्छा लगता है। आपने प्रारंभ करने से पहले मोहन कृति पटल की विशेषता पर एक सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छा लगा। मोहन जोशी जी भी झूम रहे थे, ताली बजा रहे थे, मैं भी यहाँ से अंगूठा दिखा रहा था, बढ़िया लगा, आनंद आ गया, बहुत सुंदर लगा। पूरा बनाइएगा, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका तो ये मतलब अद्भुत हो रहा है, बढ़िया लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ ही आप संचालन करते हुए आपने राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं, बहुत सुंदर भजन की पंक्तियां प्रस्तुत की, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप कलाकार ही नहीं, बहुत सहृदय व्यक्ति भी हैं, और आध्यात्मिकता भी आपने भरपूर कूट कर भरी है, तो आपकी बातों से पता चलता है। उसके बाद दिनेश पांडे जी आए। दिनेश पांडे जी ने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया, प्रभु हम पर इतनी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भजन था ये। तो इसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी ने एक गजल प्रस्तुत की जो रफी साहब ने गाई थी, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर उसी नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। हम BSc करते थे 70 के आसपास, तो इस गाना को गुनगुनाते हुए बड़े मस्ती लगते थे और अपने को भी मोहम्मद रफी समझते थे। बड़ा अच्छा लगता है ये पुराने गाने सुनकर, और जोशी जी का यही प्रयास है कि वे यही चाहते हैं कि हमारे पुराने भजन गाने जो हम गाते थे वे हम आज याद करें और उसको पटल पर लाएं। तो इससे आ भी रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो इतना ही हो रहा है कि उन दिनों हम
बेझिझक अपने को मोहम्मद रफी समझकर गा लेते थे। आजकल झिझक लगती है और गा भी नहीं पाते हैं कि ट्यूनिंग भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। खैर, बहुत बढ़िया ये प्रयास है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद रवीना जी ने सब में वही राम, सब में वही श्याम, सबकी एक आत्मा, अलग अलग है नाम। ये बहुत उत्कृष्ट हमारी आध्यात्मिक सोच यही है। हमारी आध्यात्मिक सोच ही यह है कि सभी में एक वही परम तत्व विराजमान है। यह दार्शनिक, इसके आगे की पंक्तियां दार्शनिक हैं, पहली दो पंक्तियां तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। और हम सभी भूतों में वही आत्मा विराजमान है करके, तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि हम ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सभी में वही आत्मा है तो हम भी वही हैं। तो श्री मोहन जोशी जी ने इसके बाद आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वाह, इसमें भी वही बात आई जो मैंने कहा। हम लोग बीएससी करते थे 70 के दशक में। 70 में मैंने बीएड कर लिया था, 69 में बीएससी किया था। तो तब हम भी ये गाने गुनगुनाते थे, तो अपने को मोहम्मद रफी या जो भी गायक कलाकार होते थे उससे कम नहीं समझते थे और बड़े निर्द्वंद होके गा जाते थे। और फिर उसके बाद हम दोनों की बारी आई। हमने एक भजन गाने की कोशिश की, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये बहुत सुंदर भजन है, हम गा नहीं पाए उतने अच्छे ढंग से। हमारा मैंने बताया और ये क्योंकि गाने का अभ्यास हमें बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरी लड़की की प्रतिक्रिया थी, पापा आप इस पटल से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग उस चीज से भी जुड़े हैं, उस चीज को का भी प्रयास कर रहे हैं जिसका आपने कभी अभ्यास नहीं किया। हमने आपको गाना गाते कभी नहीं सुना, लेकिन जब आप गा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा धन्यवाद बेटी, ऐसा ही करके सब वो लोग भी हमें उछाल रहे हैं, इसलिए हम गा भी दे रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो तुलसी भट्ट जी ने अभी यान गीत गाया, राजनीति को ढूंढते हुए करके कुछ शब्द थे, आगे को मैं इतना इनका नोट नहीं कर पाया, समाज यातना है। और शोभा बहन जी ने एक सुंदर श्लोक, नमस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ब्रह्म स्वरूपिणी नमोस्तुते नमोस्तुते, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी, बड़ा अच्छा लगा। भक्तिमय, ज्ञानमय और उसके अलावा हमारे रोमांचमय सभी प्रकार के रस इसमें मिले, तो बड़ा अद्भुत आनंद आया। इसी आनंद के लिए ये पटल बना हुआ है। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है तिलक दा, अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद आपने दिया और जो संक्षिप्त टिप्पणी आपने की आज के कार्यक्रम की बहुत अच्छी लगी, बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलते चलते मोहम्मदा ने कहा कि एक चुटकुला, गिरीजा तो है नहीं, गिरीजा की कमी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। वैसे गिरीजा है हमारे पटेल के हसमुख जी, चलिए हो सकता है किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए वो। तो एक ताऊ जी जो है अपने जीवन सफर के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए थे, पर जीवन में कभी भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया। तो लोगों ने कहा कम से कम मरते समय तो भगवान को याद कर लो, भगवान का नाम ले लो। तो ताऊ जी बोले अब क्या फायदा, 15 मिनट में तो मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, वही दुख सुख कर लेंगे। तो चलिए वो 15 मिनट में ताऊ का आमना सामना भगवान से हो और वहां मुलाकात में उनका तारण हो जाए, यही कामना करते हैं। तो ये एक छोटा सा चुटकुला था। किसी ने पूछा, तिलकदा किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर कहा समय। अगर समय सही नहीं तो कुछ भी नहीं, और समय सही है तो सब अच्छा है। इसलिए समय की कदर करना सीखना है और समय धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गया है कि आज के कार्यक्रम को हम अब उद्यापन की ओर ले जाएं
और कल मिलने की उम्मीद के साथ। एक लोग नहीं संवरण कर पा रहा हूँ आपके चुटकुले के आधार पर। एक ऐसा ही व्यक्ति के विषय में हमने चुटकुला सुना कि उसको भगवान का नाम नहीं लिया तो लोगों ने सोचा चलो इसे ककड़ी दिखाए, ककड़ी खाने के लिए कहा उसने, तो उसने ककड़ी दिखाई कि हरी ककड़ी लाऊं या पीला, क्योंकि हरी भी कहेगा तो हरी का नाम आ जाएगा, पीला कहेगा तो पीताम्बर का नाम आ जाएगा। तो उसने कहा कच्चो ककड़ोला, कच्चो ककड़ोला। तो उसने हरा और पीला ये भी भगवान की बनाई हुई दुनिया का ही खेल है, क्योंकि हरि नाम हरे के मुंह से जाते समय निकलता भी नहीं है और पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा रहती है। तो चलिए कोशिशें रहनी चाहिए कि प्रभु का नाम सुबह शाम रहे, स्मरण में रहे, ताकि हमारे दुख कष्ट जो है दूर होते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज कहते हैं प्रणाम, पहला ही नमस्कार। कल मिलने की उम्मीद के साथ कल फिर इसी पटल पर आप सबसे मुलाकात होती है, सब रंग का एक नई चमक लेके, एक नया कार्यक्रम लेकर के, और जिसमें हमारे कीर्तिकार जो आज रह गए पहले उनको हम आमंत्रित करेंगे और उसके बाद फिर अन्य जो भी उपस्थिति रहेगी, जैसा समय होगा वैसा कोशिश करेंगे कि पटल पर हम कार्यक्रम को निभाएं। तो प्रणाम है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और मोहन्ना का विशेष रूप से धन्यवाद है। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार और सुंदर संचालन के लिए, और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात होती है पटल पर।